हेलो एवरीवन, दिस इज़ शिवांगी और आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है हम लोगों का सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो आज हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, उसी के साथ साथ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को देखेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर के फीचर्स को देखेंगे और टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर देखेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स हैं। और इसी के साथ हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, जो दोनों हम लोग बहुत सुनते हैं अपने सिस्टम के ऊपर या अपने फ़ोन के ऊपर। हम लोग ये दोनों टर्म बहुत यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सेटअप प्रोग्राम। ध्यान रखेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सेटअप प्रोग्राम है। जैसे कि इसके नाम से ही है, सॉफ्टवेयर है, तो ये एक सेटअप प्रोग्राम है जो कि दैट कंट्रोल एंड मैनेज द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। मतलब कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर जो भी ऑपरेशन होते हैं उसको कौन मैनेज करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेज करता है। मतलब मेरे कंप्यूटर का हार्डवेयर अच्छे से वर्क करे, फिजिबली वर्क करे, उसके लिए किसका अच्छा होना ज़रूरी है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का अच्छा होना ज़रूरी है। उसकी वर्किंग अच्छी होनी चाहिए। ये ये तय कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर तय करता है कि मेरा कंप्यूटर हार्डवेयर कैसे वर्क कर रहा है, प्रॉपरली उसको वर्क कराना चाहिए। ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प्स एप्लीकेशन प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट करेक्टली। जितने भी हमारे कंप्यूटर के ऊपर एप्लीकेशंस होते हैं, एप्लीकेशन क्या हो गए? आपके वर्ड हो गए, आप जैसे फ़ोन के ऊपर आप व्हाट्सएप चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, कोई गेम्स खेलते हो, तो ये सब क्या होते हैं? हमारे एप्लीकेशन होते हैं। तो वो एप्लीकेशन प्रोग्राम जो होते हैं वो अच्छे से वर्क करे, इसके लिए हम लोगों का किसका अच्छे से वर्क करना मस्ट है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का अच्छे से वर्क, प्रॉपरली वर्क करना मस्ट है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हेल्प्स एप्लीकेशन प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट करेक्टली। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने सिस्टम सॉफ्टवेयर का दो वर्किंग देखा। पहला वर्किंग क्या है? जो भी कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं उसको मैनेज करना, उसको कंट्रोल करना कौन देखता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सेकंड, एप्लीकेशन प्रोग्राम भी अच्छे से वर्क करे, इसको भी, इसके लिए कौन हेल्प करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर हेल्पफुल होता है। ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर आर डिजाइंड टू कंट्रोल द ऑपरेशन and extend the processing functionalities of a computer system. ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर मेक द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर मूव फास्ट, इफेक्टिव एंड सिक्योर। ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर सिस्टम को कैसा बनाता है? फास्ट बनाता है, इफेक्टिव बनाता है और सिक्योर बनाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे देखिए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर? तो ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब्जेक्ट जो हम लोगों ने पढ़ लिया है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं करेगा तब तक हमारे कंप्यूटर का हार्डवेयर प्लस एप्लीकेशन प्रोग्राम अच्छे से वर्क नहीं करेगा। ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर और ईटीसी। तो इसको हम लोग देखेंगे आगे। ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, ये जो है ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप्स हैं। तो इसको टाइप्स के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे कि ये क्या है, कैसे है। तो अभी तक हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ के ये जाना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम प्रोग्राम है जो कि हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर प्लस एप्लीकेशन प्रोग्राम दोनों को मैनेज करता है, दोनों अच्छे से एग्जीक्यूट हो, दोनों की वर्किंग प्रॉपरली हो। इसके लिए कौन हेल्पफुल होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर हेल्पफुल होता है। करेक्ट। अब देखते हैं फीचर्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। An important feature of system software are: first, system software is closer to the system। ये हम लोग जानते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है, जो हमारे हार्डवेयर होते हैं, उससे सबसे क्लोजेस्ट कौन होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। मतलब हार्डवेयर किसके ऊपर डिपेंड होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड होता है। सेकंड, जनरली रिटन इन अ लो लेवल लैंग्वेज। तो हम लोग ध्यान रखेंगे जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ध्यान रखेंगे दो तरह का सॉफ्टवेयर यहाँ यूज़ हो रहा है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो किसके करीब होता है? मेरा हार्डवेयर के करीब होता है। तो जो हार्डवेयर के करीब होगा वो किस लैंग्वेज में लिखा होगा? लो लेवल लैंग्वेज में। इसलिए लो लेवल लैंग्वेज में लिखा होगा कि ऐसा लैंग्वेज, ऐसा इंस्ट्रक्शन जिसको मशीन समझ पाए।
समझ रहे हैं? क्योंकि वो मशीन के लिए ज़रूरतमंद होता है, इसलिए ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा प्रोग्राम जिसको मशीन समझ पाए और जो कि हमारे हार्डवेयर के करीब हो, वो कहलाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर किस लैंग्वेज में लिखा होता है? जनरली लो लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है, हाई लेवल लैंग्वेज में नहीं लिखा होता। क्यों? क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज किसके लिए अंडरस्टैंडेबल होता है? ये ह्यूमन के लिए होता है। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम किस में लिखा होता है? हाई लेवल में लिखा होता है। बट सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर किस में लिखे होते हैं? लो लेवल लैंग्वेज में लिखे होते हैं। ठीक है। द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ डिफ़िकल्ट टू डिज़ाइन एंड अंडरस्टैंड। सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करना डिफ़िकल्ट होता है, उसको समझना भी मुश्किल होता है। इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि हम ह्यूमन अपने लैंग्वेज को समझते हैं। हमारी लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज होती है, तो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन को समझाने के लिए बीच में कौन होते हैं? कंपाइलर होते हैं, जो कि हम जो समझते हैं उसको कंपाइलर क्या करता है? मशीन को समझाने के लिए उसको उनके लैंग्वेज में चेंज कर देता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर लो लेवल लैंग्वेज में होता है, इसलिए हमारे समझ के लिए मुश्किल होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है। फास्ट एंड स्पीड, स्पीड ऑब्वियस है कि फास्ट होगा ही। अगर स्पीड आपके फास्ट नहीं हो तो पूरे कंप्यूटर सिस्टम का वर्किंग आपका स्लो हो जाएगा। क्लियर? लेस इंटरेक्टिव, ज़्यादा इंटरेक्टिव नहीं होता है, मतलब कि इसकी जो डिज़ाइन होती है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे यूज़र का हस्तक्षेप कम होता है, मतलब ये बैक एंड में होते हैं। ठीक है। स्मॉलर इन साइज, साइज इसके छोटे होते हैं। हार्ड टू मैनिपुलेट, मतलब इसको ईजिली मैनिपुलेट करना, मतलब इसको अपडेट करना, एडिट करना, डिलीट करना, ये ईजी नहीं होता है। ये एक बार जो सेट कर दिया जाता है डेवलपर के द्वारा वो वही होता है। इसको हर यूज़र इसको चेंज नहीं कर सकता, इसको एडिट नहीं कर सकता, इसको अपडेट नहीं कर सकता। तो हम लोग ध्यान रखेंगे फीचर्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या क्या हो गया। ये सिस्टम की क्लोजर होता है, जनरली लो लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है, इसको समझना और इसको डिज़ाइन करना डिफ़िकल्ट होता है, इसकी स्पीड फास्ट होती है, ये लेस इंटरेक्टिव होता है, स्मॉलर इन साइज होता है, और इसको मैनिपुलेट करना, मैनिपुलेट के बगल में आप लोग लिख सकते हो एडिट करना, डिलीट करना, अपडेट करना, ये इसके लिए इंसर्ट करना कुछ, ये इसके लिए हार्ड, मतलब इजी नहीं है सिस्टम सॉफ्टवेयर में। क्लियर? तो आई होप सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसके फीचर्स आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। अभी तक हम लोगों ने सिस्टम सॉफ्टवेयर देखा, अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जानते हैं क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम दैट डज रियल वर्क फॉर द यूज़र। अब क्या हो रहा है, हम यूज़र का यहाँ पे हस्तक्षेप हो रहा है। यहाँ तक सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन इंटरफेयर कर रहा था? मशीन, मशीन के हार्डवेयर इंटरफेयर कर रहे थे। बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कौन इंटरफेयर कर रहा है? यहाँ पे किसके लिए काम का है? ये यूज़र के लिए काम का है। इट इज़ मोस्टली क्रिएटेड टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क फॉर अ यूज़र। यूज़र के लिए जो टास्क यूज़र जिस पे परफॉर्म करते हैं वो क्या होते हैं? यूज़र कोई भी वर्क किसी भी सिस्टम के ऊपर करते हैं, उसके लिए किसका होना ज़रूरी है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का होना ज़रूरी है। ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक्ट एज अ मीडिएटर बिटवीन द एंड यूज़र एंड अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ध्यान रखेंगे क्या हो रहा है, ये एंड में क्या बता रही हूँ, जैसे यहाँ पे यूज़र है, तो यूज़र जो है ये इसके लिए किसको हैंडल करेगा? ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हैंडल करेगा। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हैंडल करेगा। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बीच में कौन होगा? कंपाइलर होगा। ठीक है, कंपाइलर क्या करेगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मेरा हाई लेवल लैंग्वेज में होगा, तो कंपाइलर क्या करेगा? इसको चेंज करेगा। अब यहाँ पे आ जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा जो कि किससे कनेक्टेड होगा? डायरेक्टली आपका हार्डवेयर से कनेक्टेड होगा। समझ पा रहे हो क्या हो रहा है? यूज़र जो भी वर्क कर रहा है किसके ऊपर कर रहा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर की हेल्प से कर रहा है। ये किसके में लिखा होगा? ये आपका लिखा होगा कोई हाई लेवल में, जैसे C++, जावा, पाइथन, ये आपका हाई लेवल लैंग्वेज में सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लिखा होगा। फिर कंपाइलर इसको चेंज करेगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर किस में होगा? आपका लो लेवल लैंग्वेज में होगा। क्लियर है? आई होप। तो जो मेरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है ये मीडिएटर की तरह काम करता है, किसके किसके बीच में? यूज़र और हार्डवेयर के बीच में। क्लियर? समझ पा रहे हैं? क्लियर, ठीक है। तो मीडिएटर बिटवीन द एंड यूज़र एंड अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ध्यान रखेंगे। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एप्लीकेशन पैकेज। ये एप्लीकेशन पैकेज के नाम से भी जाना जाता है। एप्लीकेशन पैकेज क्या हो गया आपका? जो भी एप्लीकेशन आप यूज़ करते हो, वर्ड,
एक्सेल, डेटाबेस, ये सब क्या है, एक एप्लीकेशन है जिसके ऊपर यूज़र काम करते हैं। तो ध्यान रखना है हम लोगों को। सिस्टम सॉफ्टवेयर अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है कि आपका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है वो हो गया आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर का मतलब कंपाइलर हो गया आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये ध्यान रखना है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या हो गया, वर्ड, एक्सेल, स्प्रेडशीट जो हम लोग यूज़ करते हैं, डेटाबेस, ये सब क्या हो गया आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो दोनों में डिफ्रेंशिएट हम लोग कर सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसके करीब होता है, यूज़र के लिए, और सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के लिए होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हाई लेवल में लिखे होते हैं, जैसे C++, विजुअल बेसिक, ये सब में आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लिखे होंगे। और सिस्टम सॉफ्टवेयर किस में लिखे होंगे, आपके लो लेवल लैंग्वेज में लिखे होंगे। क्लियर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के आपके एग्जाम्पल क्या क्या हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर हो गए, ये सब आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गए। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या हो गए, वर्ड, डेटाबेस, स्प्रेडशीट, ये सब आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। क्लियर। ठीक है। वी कैन ऑल्सो इंस्टॉल मल्टीपल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑन अ सिंगल सिस्टम सॉफ्टवेयर। वी कैन मतलब सिंगल सिस्टम सॉफ्टवेयर, मतलब अगर हम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, सपोज विंडोज़ 7 यूज़ कर रहे हैं, इसका इस लाइन का मतलब क्या हो गया, वी कैन यूज़ इंस्टॉल मल्टीपल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑन अ सिंगल सिस्टम सॉफ्टवेयर। मतलब देखिए, अगर हमारा कंप्यूटर ये है, ये हमारा कंप्यूटर है, इसके अंदर मैंने सिस्टम सॉफ्टवेयर लगाया है विंडोज़ 7 एक सिस्टम सॉफ्टवेयर लगाया है, उसके ऊपर हम लोग मल्टीपल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चला सकते हैं। मल्टीपल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाने का मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम लोग मल्टीपल चीज़ चला सकते हैं। मतलब यहाँ वर्ड भी चला सकते हैं, यहाँ डेटाबेस भी चला सकते हैं, यहाँ डिफरेंट गेम्स भी चला सकते हैं। मतलब एक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है और यहाँ पे n आपके मल्टीपल आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इस लाइन का मतलब ये था। ठीक है। We can store this kind of software on CDs, DVD, flash drive और keychain storage device। एग्जाम्पल, हम लोग अपने जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसको किसके थ्रू हम लोग स्टोर कर सकते हैं, CD, DVD, फ्लैश ड्राइव, इसके सहारे हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सिस्टम के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। क्लियर। एग्जाम्पल क्या क्या हो गए, मैंने बताया था, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, डेटाबेस, ETC, ये हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हो गए। क्लियर। ठीक है, ये क्वेश्चन स्लाइड से आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में डिफ्रेंशिएट कर पाओगे आप लोग। ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ये आप लोग लिख पाओगे। चलिए सेकंड देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड। ये है आपका टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स हैं। ठीक है, हेयर आर इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। फर्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकेंड, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ये मैंने बताया था ये आप लोगों को, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर कौन कौन से होते हैं, जो कि हाई लेवल को लो लेवल में चेंज करता है। लो लेवल क्या हो गया, जो कि मशीन को समझ में आता है, और हाई लेवल क्या हो गया, जो कि ह्यूमन के लिए अंडरस्टैंडेबल होता है। तो अंडरस्टैंडेबल हम लोगों के लिए क्या होता है, जितने भी हम लोग C++, जावा करते हैं, ये क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग कंफर्टेबल हैं, समझ पा रहे हैं। और जो लो लेवल है उसमें कौन कंफर्टेबल है, मशीन, क्योंकि मशीन इंस्ट्रक्शन जानता है, मशीन 0-1 जानता है। मशीन को C++, जावा के बारे में कुछ नहीं पता है। तो C++, जावा को जो लो लेवल में चेंज करता है वो कौन होता है, ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर यहाँ कौन हो गया, कंपाइलर। ध्यान रखेंगे, कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल को लो लेवल में चेंज करता है, ध्यान रखना है। थर्ड हो गया आपका कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। फोर्थ हो गया आपका यूटिलिटी प्रोग्राम्स। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। फर्स्ट वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकेंड वन इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर, थर्ड वन इज कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, एंड नंबर 4 इज यूटिलिटी प्रोग्राम। क्लियर। चलिए फर्स्ट देखते हैं क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हेल्प अस फॉर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। मतलब ये तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। जो भी हमारे कंप्यूटर के ऊपर हार्डवेयर होते हैं प्लस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, सबको अच्छे से रन कराना, प्रॉपरली वर्क करे, इसके लिए कौन हेल्पफुल होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्पफुल होता है। ये तो हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं। सेकेंड हो गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर का कहने का मतलब क्या हो गया, कंपाइलर। ठीक है। चलिए, तो transforms the instruction prepared by developer in programming language into the form that can interpreted or compiled and executed by the computer system। मतलब ये जो ट्रांसलेटर होते हैं वो क्या करते हैं, जिसको डेवलपर की बातों को जो चेंज कर पाए,
डेवलपर की समझ को जो चेंज करके मशीन की समझ में चेंज कर दे, उसको क्या कहते हैं, हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहते हैं। ठीक है, क्लियर। थर्ड हो गया कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। Communication software allow us to transfer data and program from one computer system to another। मतलब एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को सेंड करना या किसी प्रोग्राम को सेंड करना, वो कौन कहलाता है, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। क्लियर। जैसे जैसे हम लोग जानते हैं बहुत सारे कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जिससे हमारे डेटा और प्रोग्राम एक जगह से दूसरी जगह पर सेंड हो जाए, ब्लूटूथ हुआ है, जब बहुत सारी चीज़ें होते हैं। नंबर 4, यूटिलिटी प्रोग्राम। Utility program are set of program that help user in a system maintenance task and in performing task of routine nature। तो यूटिलिटी प्रोग्राम क्या करता है, जो भी हम लोग का सिस्टम अपडेट होता है या फिर आप डेली बेसिस पे जो रूटीन करते हो, रिफ्रेश करना, जो आपका अपडेशन आया, मेंटेनेंस आया, ये सब किसके अंदर आता है, यूटिलिटी प्रोग्राम के अंदर आता है। ठीक है, तो 4 तरह के सिस्टम सॉफ्टवेयर के हम लोग बारे में पढ़ा। ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मैनेज करता है जो। सेकंड आ गया आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जो कि डेवलपर की चीज़ों को मशीन की चीज़ों में चेंज कर दे, उसको बोलते हैं हम लोग प्रोग्राम लैंग्वेज ट्रांसलेटर। नंबर थर्ड आ गया आपका कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि एक कंप्यूटर से डेटा प्रोग्राम को हम लोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के ऊपर ट्रांसफ़र कर पाए, वो हो गया आपका कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। नंबर 4 हो गया यूटिलिटी प्रोग्राम। यूटिलिटी प्रोग्राम क्या करता है, जो आपके डेली बेसिस का रूटीन टास्क हुआ, मेंटेनेंस हो गया, अपडेट हो गया, ये कौन करता, इस किसके अंडर आता है, यूटिलिटी प्रोग्राम के अंदर आता है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोगों ने इतना ही पढ़ा। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, उसके फीचर्स क्या हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम लोग, और टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। थैंक यू।